बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां पर उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और पहले से शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाज की देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने जैसे ही इशारा किया दोनों बाज उड़ान भरने लगे, लेकिन जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने उस व्यक्ति से सवाल किया, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है तो वहाँ दूसरा उड़ान ही नहीं भरना चाह रहा है। तो बाजों को ट्रेन करने वाला व्यक्ति बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए, बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीते जाने के बाद भी बाज का वही हाल था, जो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा सा हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। दोस्तों, वह व्यक्ति एक किसान था। उसको राजा के दरबार में इनाम लेने के लिए बुलाया गया। राजा ने बहुत सारा उसे इनाम दिया। उसके बाद राजा ने पूछा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके वह तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता हूँ। मैंने उस पेड़ की वो डाल ही काट डाली जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, जीवन में अगर ऊपर उड़ना है तो हमारे जीवन में जितने भी अवगुण हैं उनकी डाल को काटना आवश्यक है। अपनी कमियों और कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना जीवन में ऊंचाइयों की कल्पना करना बेईमानी है। इसलिए दोस्तों, अगर सफलता पानी है तो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जितनी भी डालियां हैं और जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, हमारे अंदर की कमजोरियां, कमियां हमें ऊपर उड़ने से रोकती हैं, उन डालियों को आज ही काट डालिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अंत में दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें आपके अमूल्य विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बाय बाय दोस्तों।